बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूअर्स? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। अच्छा, आज बात करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है आम के ऊपर, क्योंकि अक्टूबर का मंथ चल रहा है और इस महीने में ज़्यादातर जो हैं हमारी कोशिश होती है कि हमने अपने आमों को पेस्ट कर देना होता है, चूना कर देना होता है, ताकि इसके ऊपर जो बैरूनी बीमारियाँ होती हैं उनका अटैक कम हो जाए। तो सबसे बेहतरीन जो टाइम है इस चीज़ का वो अब है। इसमें आपने करना क्या होता है कि कॉपर सल्फेट, जिसे हम आम तौर पर आप लोग नीला थोथा भी कहते हैं, नीला थोथा, और उसमें आपने चूना ले लेना है। इसका आपने मिक्सचर बनाना है। ये बहुत ही एक पुराना तरीकाकार होता है, लेकिन ये बहुत ही मुफीद अमल है। इस पेस्ट के लगाने से जो आपके पौधे होते हैं, आम के पौधे होते हैं, इसकी जो मौसमी शिद्दत होती है, तने जो होते हैं मौसमी शिद्दत को बर्दाश्त करते हैं, ख़राब होने से बच जाते हैं, बीमारियों इसमें बहुत ज़्यादा कम अटैक करती हैं। इसके जो तने की जो छाल में मौजूद बीमारियों के जरासीम और कीड़े मकोड़ों का भी इस तरह ख़त्म हो जाता है। तो अब हमने इसका मिक्सचर बनाना किस तरह है, ये बात आपने गौर से सुननी है, क्योंकि अगर आप लोग यहाँ पर मिस्टेक कर देते हैं तो फिर आपके अमल करने का कोई भी फ़ायदा नहीं होता। आपने 1/10 का आपने इसमें रेशो लेनी है। मिसाल के तौर पर अगर आप लोग के पास 1 किलो नीला थोथा कॉपर सल्फेट है और 1 किलो अगर आपके पास चूना है, तो आपने इस तरह करना है कि 10 के तनासब से, मीन के 5 किलो पानी लेना है, उसमें आपने 1 किलो नीला थोथा डाल देना है, और इसी तरह आपने 5 किलो पानी लेना है और उसमें भी आपने ये जो है चूना डाल लेना है। उसको आपने 10 से 12 घंटे के लिए अलग अलग रख लेना है। दोनों को जब अलग अलग रख लेंगे 12 से 15 घंटे के वक्फे के बाद, फिर आपने दोनों को आपस में मिक्स कर लेना है। जिस टाइम आप लोग दोनों को आपस में मिक्स कर लेंगे, तो फिर उसके बाद आपने जहाँ पर आपने पौधे के ज़ख्म किए हुए हैं, मिसाल के तौर पर आपने प्रूनिंग की है, और जो मेन जो जड़ के साथ मेन स्टेम है, तना है, वहाँ तक आपने नीचे से 3-4 फीट तक, आप जहाँ पर इसका मेन तना जा रहा है, वहाँ तक आपने इसका पेस्ट लगा लेना है, पेस्ट लगा लेना है।